हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो कुवैत में रहते हैं, जिनकी कंपनी से सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर जिन्हें जिस बेस पे उनको लाया गया है काम करने के लिए उन्हें वह काम नहीं दिया गया, या फिर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर कंपनी उनको घर नहीं भेज रही है। और दूसरी चीज़, अगर वो घर खाते में काम करते हैं, खादिम हैं, सहायक हैं, ड्राइवर हैं घरेलू, या फिर घरेलू नौकर हैं, या फिर जाखोर में काम करते हैं। जाखोर कहा जाता है यहाँ पे जिसमें ऊँट, बकरी, भेड़ वगैरह हैं, या फिर उनको किसी और काम में लाया गया ड्राइवर के तौर पे और उनको नौकरी कराई जा रही है उनसे भेड़ बकरियाँ चराने में, या कुछ और काम कराया जा रहा है, सैलरी नहीं दी जा रही है, मारपीट किया जा रहा है उनके साथ, भोजन पानी नहीं दिया जा रहा है, या फिर सफ़र का समय पूरा हो गया उनको घर नहीं भेज रहे हैं मालिक या कंपनी, उसके विषय के ऊपर मैं बात करूंगा। और इसके लिए कैसे होगा, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी भी देश के नागरिक अगर दूसरे देश में जाते हैं तो उनका एक दूतावास होता है उस देश का। तो दोस्तों अगर बांग्लादेश के हैं तो उनका भी दूतावास, जिनको एम्बेसी कहते हैं, वो भी कुवैत में है। पाकिस्तानी हैं तो उनकी भी एम्बेसी कुवैत में है। इंडियंस हैं हमारे भाई बहन जो भी हैं, उनकी भी एम्बेसी इंडिया में है, यहाँ कुवैत में है। करना क्या है, आपका जो इश्यू है उसको पहले आपने नोट करना है, या किसी पेपर पे उसको नोट कर लेना है, लिख लेना है। अब दोस्तों आपके पास अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो मैं वो फ़ोन नंबर आपको उपलब्ध करा दूंगा, ईमेल आईडी उपलब्ध करा दूंगा, वेबसाइट उपलब्ध करा दूंगा, और ट्विटर अकाउंट का जो हैंडल है इंडियन एम्बेसी का वो भी मैं आपको अभी इसमें टैग कर दूंगा। अच्छा, इससे क्या होता है कि अगर कोई भी समस्या है सैलरी से संबंधित, काम से संबंधित, तो एक नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट करिएगा। वो नंबर है दोस्तों 22530600। यह इमरजेंसी नंबर है, और ये जिनके मोबाइल में पैसे होंगे या जिनके मोबाइल में मिनट होगा उस नंबर से यह जाएगा फ़ोन। तो अच्छा, इसके ऑफिस के खुलने का समय आपको बता दो। कुवैत का भारतीय एम्बेसी जो है वह खुलेगा दोस्तों सोमवार को सुबह 8 बजे से दोपहर को 1 बजे तक, 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच का टाइम है। फिर उसके बाद 1:30 बजे से 4:30 बजे तक ये एम्बेसी खुली रहती है। मंगलवार को भी सेम टाइम है, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, 1 से 1:30 आधे घंटे का लंच है, फिर 1:30 से 4:30 बजे तक कार्यकाल का समय है। फिर वही बुधवार का भी वही शेड्यूल है, गुरुवार का भी यानी कि जुमेरात का, जिनको खमीस कहते हैं, वही शेड्यूल है। जुमा को यानी शुक्रवार को पूरी बंदी है। शनिवार को भी फुल क्लोजिंग है, जिनको बंदी है उसमें कोई भी काम नहीं होगा। फ़ोन अटेंड करेंगे क्योंकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, आप फ़ोन करेंगे 22530600 पे, तो फ़ोन उठा करके आपको सुझाव देंगे, ठीक है। और फिर रविवार का टाइम है 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक, और 1 से 1:30 का लंच है, और फिर 1:30 बजे से 4:30 बजे तक का कार्यक्रम यहाँ पे होता है। अच्छा, कोई भी समस्या है आपकी, आप उनको फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके आप अपनी समस्या बताएंगे, तो वहाँ से जो अधिकारी बैठे हैं एम्बेसी में वह आपको तरीका बताएंगे कि आप एम्बेसी में जाइए, लेटर लिख करके दीजिए। 2 से 3 बार के प्रोसीजर में आपकी सारी जो समस्या का समाधान, चाहे घर जाना है, सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर कोई और इश्यू है, तो यकीनन वो एक 15 दिन से लेकर 1 महीने या 1.5 महीने में वो समस्या का समाधान करवा देते हैं। जो भाई किसी मजबूरीवश भाग गए हैं घरों छोड़ करके या कंपनी छोड़ के, जो घर छोड़ करके भाग गए हैं जिनको किसी समस्या के कारण, तो उनके लिए भी सेम सिचुएशन है, सेम सिस्टम है। पासपोर्ट आपके पास नहीं है या फिर कोई सामान आपके पास नहीं है, तो आप वही 22530600 पे फ़ोन करिएगा, वह आपको बुलाएंगे, और आप जाइए, एक लेटर लिख के दीजिए, 5 रुपये का फार्म भरा, 5 दिनार का एक फार्म भरा जाता है, वो भरा जाएगा। फिर उसके बाद वह आपको कुछ दिन के बाद, चाहे 2-4 दिन में, 1 सप्ताह, 10 दिन में फिर आपको बुलाएंगे, जाना पड़ेगा, फिर एक बार और बुलाएंगे, यानी टोटल मिला जुला के 3 से 4 बार आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। उसके बाद पुलिसिया कानूनी कार्रवाई यहाँ से कराई जाएगी, और आपको यहाँ की पुलिस जो है कुवैत की, वो आपको जेल में भी डाल सकती है 2-4-10 दिन के लिए, और उसी दरमियान जो है आपकी फ़्लाइट जो है करा दी जाएगी भारतीय एम्बेसी के द्वारा,
बेशक आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं मिला कंपनी के द्वारा या कफिल के द्वारा, और कोई केस नहीं है, ज़्यादा क्रिमिनल केस नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर जो भागा हुआ है, तो वो आसानी से 150 दिनार का और टिकट उसका कटाया जाता है किसी भी जगह, पूरे भारत भर में किसी जगह अगर पहली फ़्लाइट जो जाती है दिन की, उसी फ़्लाइट से उसको भेज दिया जाता है। ये रही पूरी जानकारी, पूरी प्रोसीजर, पूरा सिस्टम जो है। और किस तरीके से आप जूझ रहे हैं, किस मैटर से आप जूझ रहे हैं, ये मैटर आपको लिख करके एम्बेसी में ज़रूर देना होगा। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप जिस काम में आए हैं, उस काम आप जिस काम में आ रहे हैं, आपको उस काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप एजेंट के द्वारा उस कार्य का आप एग्रीमेंट करवा के ही आइए, ताकि बाद में भागने की नौबत ना आए। अगर घर खाते में अगर आप आ रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर के नौकरी हो या फिर घर के नौकर की हो, तो आप एग्रीमेंट करा के आएँ, क्योंकि जब आप एग्रीमेंट करा के आएंगे आपके साथ गलत नहीं होगा, समझ गए। और आपके लिए कानून बैठा हुआ है, और बिना एग्रीमेंट के आप आएंगे तो नाना प्रकार के कार्य कराए जा सकते हैं, नाना प्रकार की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, और फिर बाद में वही भागने की नौबत आती है। दोस्तों घर से भाग करके काम करना ये कानूनी नहीं है, ये गैर कानूनी है, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। और हमेशा के लिए अगर वो पकड़े जाते हैं, जब उनको डिपोर्ट किया जाता है कुवैत से, तो वो हमेशा के लिए कुवैत में पूरी लाइफ टाइम जो है वो इंटर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों भागना ये जो है कोई समाधान नहीं है। और अगर कोई समस्या आती है तो उसको बातचीत के द्वारा, चाहे आप कंपनी में हैं, चाहे आप कफिल के घर में हैं, तो उनसे बातचीत करके उस मसले को सुलझा लें तो बेहतर होगा। और अगर नहीं सुलझता है तो आप भारतीय एम्बेसी का सहारा ले सकते हैं। और जब भारतीय एम्बेसी का आप सहारा लेंगे तो आप पूरी तरीके से सतर्कता के साथ सहारा लेंगे, ताकि आप जहां रह रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहां आपके ऊपर जान और किसी जान माल या फिर मारपीट की नौबत न आए। पहले अपना खुद का बचाव कर लें, फिर उसके बाद आप यह कोई भी कदम अपना उठाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए था, और कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।